Very good afternoon, students. In this lecture of data structure, we will discuss the next topic, that is tree. Before starting the tree data structure, that is the non-linear data structure. Before that, we already discussed about all the linear data structure. जब हमने data structure start किया था, तो उसका first definition की थी, and then हमने data structure की types देखी थी. तो टाइप कौन कौन सी थी डाटा स्ट्रक्चर की? लीनियर एंड नॉन लीनियर. तो डाटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या था कि एलिमेंट्स को या डाटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि सही से मेमोरी यूटिलाइज्ड हो सके और इन ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा हमारा स्टोर हो सके इनटू द मेमोरी. सो डाटा स्ट्रक्चर हम जो डाटा एलिमेंट्स है या डाटा ही है उसे हम दो तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते थे, लीनियर ऑर्डर में एंड नॉन लीनियर ऑर्डर में. लीनियर में हमने एग्जांपल्स फर्स्ट पढ़ी थी एरे, सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ी स्टैक, देन थर्ड इज क्यू, फोर्थ वन इज लिंक लिस्ट. क्लियर? तो हमने चारों के चारों लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट. इसमें हमने सब तरह की एग्जांपल्स देखी है कि हम एरे में डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, जिसमें हम इंडेक्सेस को यूज़ करते हैं, इंडेक्स वैल्यू यूज़ करते हैं और यहाँ पर वन बाय वन सिक्वेंशियल फॉर्म में वन आफ्टर द अदर डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करते जाते हैं. स्टैक में भी था लास्ट इन फर्स्ट आउट था, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, रेयर पार्ट होता है एंड फ्रंट पार्ट होता है, कैसे इंसर्शन होती है, डिलीशन होती है. लिंक लिस्ट करंटली हमने रिसेंटली पढ़ा है ये टॉपिक, इसमें भी डाटा एलिमेंट होता है, साथ में एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का. सो ऑल दीज आर द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. लीनियर मतलब एक के बाद एक एलिमेंट साथ साथ में आते कहते हैं, जैसे 3 आ गया, उसके बाद 8 साथ साथ में स्टोर होते जाते हैं, साथ साथ में मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, जैसे 100 लेते थे हम, 200 लेते थे, जहाँ 100, 102, 104 ऐसे आगे से आगे. बट नाउ हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर. तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास दो टाइप थे, ट्री एंड ग्राफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्री से स्टार्ट करेंगे. तो ट्री का मीनिंग क्या है? ट्री डाटा स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है? जिसमें हम हेरारिकल फॉर्म यूज़ करेंगे. हेरारिकल जैसे कि आप मैथमेटिक्स में भी करते हो, जहाँ उसमें क्या है, लीनियर वे में हमारा डाटा स्टोर नहीं होता, सिक्वेंशियल फॉर्म में नहीं होता, एक ट्री की फॉर्म में होता है. सो नॉन लीनियर जो मेनली हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द डाटा कंटेनिंग द हेरारिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल द रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, फैमिली ट्रीज एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स हो सकते हैं. तो इसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं. अब हम देखेंगे कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर होता कैसे है. तो ट्री डाटा स्ट्रक्चर को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं. क्लियर? और वी कैन से डैट कि ट्री को हम एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड एग्जांपल और फैमिली एग्जांपल है. तो फैमिली में एक हेड होता है, क्लियर, हस्बैंड वाइफ होते हैं और आगे उनके जो है चिल्ड्रंस होते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सुरेश पर्सन है, उसके 3 चाइल्ड है, सुनीता, समीर एंड साहिल. और तीनों के आगे फिर चाइल्ड है, सुनीता के 2 चाइल्ड है, राहुल एंड टीना, एंड समीर के माला, एंड साहिल के पूजा एंड निकिता. सिमिलरली इनके आगे चाइल्ड हो सकते हैं. सो ये क्या है, एक ट्री की फॉर्म में है, जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, आगे उनके बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, और एंड में क्या है, चाइल्ड है. तो सिमिलरली ये क्या एक फॉर्म कर रहा है, ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. तो ट्री हमारी ऐसे होती है. तो हमें ये अब करना है कि डाटा स्ट्रक्चर, जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें हम एलिमेंट्स ट्री की फॉर्म में ऐसे ही कैसे स्टोर करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, so tree is an abstract model of hierarchical structure that may consist of the nodes with a parent child relationship. क्लियर? तो ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है हेरारिकल स्ट्रक्चर का, जो इस फॉर्म में होता है, एलिमेंट्स इस फॉर्म में होते हैं, एक ट्री की फॉर्म में होते हैं, उसे हम हेरारिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं.
तो ये क्या है, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहते रखता है। तो जिसमें जो फ्रंट नोड है, जहाँ पर ए बी सी से इंडिकेट कर दिया। अब ए जो है एक नोड है, उसके आगे कितनी नोड्स हैं, बी सी एंड डी, क्लियर। और बी के आगे कितनी है, ई, एंड ये ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब यहाँ पर मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं, जहाँ जैसे ये वाली की है, क्लियर। तो जो एंड पे ट्री की फर्स्ट नोड होगी ऊपर, उससे हम रूट नोड बोलते हैं। जैसे हम एक ट्री की बात कर लें तो ट्री की रूट होती है और उसके लीव्स होती हैं, क्लियर। तो ट्री जैसे जैसे ग्रो होती जाती है, उसके लीव्स जो हैं, उसके जो पत्ते हैं, जो टहनियाँ हैं, वो क्या है, ग्रो होती जाती हैं आगे से आगे। वही सेम इसमें है कि ये वाला रूट है, रूट के आगे क्या है, चाइल्ड है, क्लियर। तो ट्री को हम डेफिनेशन कैसे देख सकते हैं कि ट्री जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है हायरार्किकल स्ट्रक्चर का, जो कि कंटेन करता है, जो कंसिस्ट करता है नोड्स विद द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सो और वी कैन से दैट ट्री इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स। यहाँ पर ए बी सी डी ये क्या है, नोड्स बताती हैं, क्लियर। तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ नोड्स है। देयर इज स्टार्टिंग नोड नोन एज द रूट नोड। जो स्टार्टिंग में नोड होएगी उसे हम रूट नोड बोलते हैं, क्लियर। एवरी नोड अदर देन द रूट हैज़ अ पेरेंट नोड। कहते कि ये वाली रूट नोड के अलावा इस नोड को हम पेरेंट नोड भी बोल सकते हैं, बट हम रूट नोड को भी पेरेंट नोड बोल सकते हैं, क्योंकि इस नोड के भी आगे 3 चाइल्ड हैं। आगे बी जो है, ए के बाद बी जो है वो ई एंड एफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एफ होगा, ई और एफ की पेरेंट नोड होगी, बट ये बी जो है इसकी पेरेंट नोड कौन सी है, ए, क्लियर। तो अगर ए की बात करें तो उसमें बी एंड सी अगर 2 चाइल्ड हैं तो बी क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड, एंड सी क्या होगा, राइट चाइल्ड। सो किसी भी नोड के नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने मर्जी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक ट्री में सिर्फ ए में 3 ही आएंगे, या बी के 2 ही होंगे, या सी के एक ही चाइल्ड होगा, या कोई भी नहीं होगा। 0 से लेके n नंबर ऑफ टर्म्स तक चाइल्ड हो सकते हैं इन केस ऑफ ट्री, क्लियर। तो नेक्स्ट है कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक ट्री को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए लिखा है, ए इज़ द रूट नोड, इसके आगे 2 नोड्स हैं बी एंड सी, क्लियर। तो बी एंड सी क्या है, चाइल्ड नोड हैं ए की, बट बी के आगे डी एंड ई है एंड सी के आगे एफ एंड जी है। तो बी जो है अब पेरेंट नोड है किसकी, डी और ई की, क्लियर। तो स्टार्टिंग नोड को हम रूट बोलते हैं। बी जो है पेरेंट नोड है डी एंड ई की। सिमिलरली सी इज़ द पेरेंट नोड ऑफ एफ एंड जी, क्लियर। नेक्स्ट है डी के आगे इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे कोई नहीं है, क्लियर, राइट साइड पे है। तो लेफ्ट एंड राइट दोनों को लेके चलना है। तो राइट साइड का चाइल्ड कौन है, एच। इट मीन्स दैट डी इज द, इट मीन्स दैट अगर हम डी की बात करें तो डी इज़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी एंड ई इज़ द राइट चाइल्ड ऑफ बी। अगर ऊपर की बात करें तो ए अगर रूट है तो बी इज़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए एंड सी इज़ द लेफ्ट राइट चाइल्ड ऑफ ए। और बी और क्या है, डी और ई से आगे इसके चाइल्ड हैं, तो बी डी और ई के लिए पेरेंट नोड हो गई, क्लियर। एंड सिमिलरली एफ एंड जी, जो एफ क्या है, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ सी एंड जी इज़ द राइट चाइल्ड ऑफ सी, ठीक है। सिमिलरली एफ जो है पेरेंट नोड है किसकी, आई एंड जे की, क्लियर। तो आई एंड जे की अगर ये पेरेंट नोड है तो आई इज़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एफ एंड जे इज़ द लेफ्ट राइट चाइल्ड ऑफ एफ। ये लेफ्ट चाइल्ड हो गया, ये राइट चाइल्ड हो गया, किसका हो गया, एफ का, क्लियर। और इसमें क्या बताया है कि जो लास्ट में नोड्स बचेंगी, जिस जहाँ पर एंड हो गया, जैसे एंड में क्या है, एच आती है, यहाँ पर ई है,
आई, जे एंड जी, जिसके आगे कोई और चाइल्ड नहीं है, उनको हम लीफ नोड्स बोलते हैं। क्लियर? और पता चल गया। अब रूट नोड कौन सी है? जो पहले नंबर वाली। पेरेंट नोड कौन सी है? वो नोड्स जिसके आगे चाइल्ड हैं। ए के आगे चाइल्ड हैं तो ए इज ऑल्सो अ पेरेंट नोड। बी के आगे चाइल्ड हैं, देन बी इज ऑल्सो द पेरेंट नोड ऑफ किसकी पेरेंट नोड है? डी एंड ई की। जे भी मेंशन करना है। सिमिलरली एच जो है उसके आगे नोड्स कोई भी नहीं है तो ये पेरेंट नोड नहीं है। ये कौन सी होगी? लास्ट में है, एंड में है, तो ये कौन सी होगी? लीफ नोड। क्लियर? अब अगर इस पोर्शन की हम बात करें, ये अगर पोर्शन है तो इसे हम एफ टू आई एंड जे, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सब ट्री। सब ट्री मतलब एक ट्री का पार्ट। तो ये क्या होगी? सब ट्री, जिसमें पेरेंट नोड क्या है? एफ, उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है? आई, एंड राइट चाइल्ड क्या है? जे। क्लियर? तो नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें? पाथ कैसे पता चलेगा कि ए से हम आई तक पहुंच सकते हैं? जैस अगर ये वाला वे है, ए टू सी जाना पड़ेगा, सी टू एफ जाना पड़ेगा, एफ से आई तक जाएंगे। क्लियर? अगर जे तक जाना है तो ए से पहले सी तक आएंगे, सी से एफ, एफ से जे। ठीक है? तो ये हमारा पाथ है। अगर हमारा पाथ अगर फाइंड आउट करना है, ए से ई तक जा सकते हैं। क्लियर? तो ए से ई तक जाने के लिए पाथ क्या होगा? फिर ए से बी आना पड़ेगा। सॉरी, इसके लिए क्या है कि ए से बी आना पड़ेगा, बी से देन ई आना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज द पाथ। नेक्स्ट, सिमिलरली जो अभी बताया कि ए स्टार्टिंग नोड इज़ द रूट नोड, यहाँ पर बी इज़ द पेरेंट ऑफ डी एंड ई, एंड डी इज़ द पेरेंट नोड ऑफ एच एंड आई। एच के आगे नहीं है कोई, आई के आगे नहीं है, तो ये क्या होगी? लीफ नोड्स। क्लियर? तो ये वाले एक पोर्शन को हम सब ट्री बोल सकते हैं। क्लियर? लास्ट वाली जिनके आगे नहीं होते उनको लीफ नोड्स बोलते हैं। सिबलिंग नोड कौन सी होती है? वो वाली नोड्स जिनका पेरेंट एक ही है। क्लियर? तो जैसे हम अपनी ही बात करें तो ब्रदर सिस्टर हैं तो उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। तो जिनके पेरेंट्स सेम होंगे वो सिबलिंग्स हो गए। क्लियर? तो एफ एंड जी लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड्स ऑफ सी, तो ये क्या हो गए? सिबलिंग्स। क्लियर? यहाँ पर लेवल्स की बात है तो लेवल यहाँ से फर्स्ट नोड से स्टार्ट करते हैं हम। दिस इज अ लेवल 0। क्लियर? नेक्स्ट बी एंड सी है, ए के चाइल्ड कौन है? बी एंड सी। तो आगे ये वाला लेवल कौन सा आ गया? 1। आगे बी के आगे चाइल्ड हैं एंड सी के आगे चाइल्ड हैं, दिस इज द लेवल 2। आगे डी के आगे चाइल्ड हैं, ई क्या एक है, एफ और जी के नहीं है, तो लास्ट वाला दिस इज द लेवल 3। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो लेवल्स हम ऐसे देखते हैं। क्लियर?